थैंक यू मिस्टर स्पीकर। बजट स्पीच है, बजट से ही रिलेटेड मैं बात करूंगा। लास्ट ईयर का हमारा 2024-25 का जो एस्टिमेटेड बजट था दैट वाज 12.97 ट्रिलियन, जो कि बाद में रिवाइज होके 11.9 ट्रिलियन हो गया। 1.07 का शॉर्टफॉल आया। अब इस दफ़ा, जबकि पिछली दफ़ा 1.07 ट्रिलियन का शॉर्टफॉल आया था, इस दफ़ा उसे मज़ीद बढ़ाकर 14.131 कर दिया गया। यानी कि जो लास्ट ईयर हम अचीव नहीं कर सके उससे भी उसे बढ़ा दिया गया। तो अब इन्हें एक्स्ट्रा 2.231 ट्रिलियन करना होगा। अब ये पॉलिसी तो एज सच कोई ऐसी आई नहीं है कि जिसमें हमें नज़र आए कि कहीं से क्या हम इंडस्ट्रियल कोई ग्रोथ हमने दिखाई है, कोई लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में कोई नई इंडस्ट्री आई है, इंडस्ट्री को हमने क्या बेनिफिट्स दिए हैं। हमारी ख़ास तौर पर जो मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं और एसएमईज़ हैं वो बंद होती चली जा रही हैं। इंस्टेड के हमारे यहाँ उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, ग्रोथ जो है वो लोअर स्केल पे आई है। तो हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एज सच कोई बड़ी इंडस्ट्री हमारे यहाँ पिछले 10 सालों में नहीं आई एज सच, और मज़ीद इंडस्ट्रियाँ बंद होती चली जा रही हैं। ख़ास तौर पर जब आपने ये कैप्टिव पावर की बात की, तो कैप्टिव पावर पे जब लोग ख़त्म हुए और ख़ास तौर पर कराची में के इलेक्ट्रिक की तरफ गए, तो 1000 मेगावाट के इलेक्ट्रिक को वो कस्टमर मिला जो कि A+ कस्टमर है, यानी गुड पे मास्टर। वो गुड पे मास्टर से के इलेक्ट्रिक जो कि अभी 15.3 लॉस पे 13.9 नेपरा ने उसको अलाउ किया है। जब उसको 1000 मेगावाट का कस्टमर A+ मिल गया तो उसका लॉस ऑटोमेटिकली 8% से भी नीचे आ गया। अब के इलेक्ट्रिक को चाहिए कि वो लोड शेडिंग को ख़त्म करे। आज भी कराची में 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग है। हम लोगों को यहाँ हम बजट अच्छा पेश कर रहे हैं। जावेद भाई ने सही बात की थी कि हमने इस बजट बुक में पाकिस्तान की 5% अशराफिया को एड्रेस किया है। हमने 95% गरीब आवाम को इसमें बिल्कुल एड्रेस नहीं किया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा मैं फिगर्स पे आ जाऊं, और ये फिगर जो है आपकी फाइनेंस बिल्स से हैं, जो इस दफ़ा का 2025-26 का है, 24-25 का। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, पंजाब का कंट्रीब्यूशन जो है जीडीपी में 55% है, और पंजाब की आबादी है 12 करोड़। केपीके और बलूचिस्तान का है 15%, 15%, और इन दोनों सूबों की आबादी 6 करोड़ के करीब है। 55% पंजाब, केपीके, बलूचिस्तान 15%, सिंध एक्सक्लूडिंग कराची 5%, और कराची 25%। कराची का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 25% है, और कराची 67% इस बजट बुक का टैक्स जो है वो पे करता है। पूरा मुल्क 33% पे करता है, कराची 67% पे करता है। पूरे मुल्क की एक्सपोर्ट का 54% कराची से है, बाकी पूरा मुल्क 46% एक्सपोर्ट करता है। अब कराची के लिए इस पूरे पीएसडीपी में जो पैसे रखे गए हैं वो 3 बिलियन तो वो रखे गए हैं जो पिछले साल कमिट किए थे मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री ने। वो अभी तक साइट की सड़कों के थे, वो तो मिले नहीं। और 3 बिलियन K4 के रखे हैं। अब K4 जिसका कि 80% काम मुकम्मल हो चुका है, और उसको अब ख़त्म करने के लिए 55 बिलियन रुपीज़ मज़ीद चाहिए। तो अगर ये पैसे कराची के लिए रख दिए जाते, जो कि 67% आपको टैक्स दे रहा है, 54% एक्सपोर्ट कर रहा है, वहाँ इंडस्ट्री चलाने के लिए पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, कैप्टिव की फैसिलिटी ख़त्म कर दी, तो आज उस कराची को आपने 3 बिलियन दिया है। किस में से? 848 बिलियन में से। आपका पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो 848 बिलियन है, और आपने कराची को दिया है 3 बिलियन। मैं कहता हूँ आप रूरल सिंध को और भी पैसे दें। कराची को 3 बिलियन दे रहे हैं, रूरल सिंध को 66 बिलियन दे रहे हैं, जिसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 5% है। सर, दिस इज इनजस्टिस टू द पीपल ऑफ कराची।
ये कराची, अगर कराची की सड़कों का हाल देख लें, कराची में कोई सड़क आपको रोडेबल नज़र नहीं आएगी। कराची की सड़कें टूटी हुई हैं। कराची में किस तरीके से इंडस्ट्री चला रही है। आज बीमार कराची आपको 67% टैक्स दे रहा है, 54% एक्सपोर्ट कर रहा है। तो आपने अगर कराची को सेहतमंद कर दिया तो कराची ही आपको IMF के सारे कर्जों से आपकी निजात दिलाएगा। सर, कराची में, पूरे पाकिस्तान में आप देखें कि ट्रांसपोर्टेशन बेहतर हुई है कंपैरेटिवली। कराची को जब नवाज शरीफ साहब वजीर आज़म थे, उन्होंने ओपनिंग की थी एक ग्रीन लाइन की। अनफॉर्चुनेटली वो ग्रीन लाइन आज तक कंप्लीट नहीं हुई। आज भी कराची की गरीब आवाम बसों की छतों पर बैठकर सफ़र करती है। क्या कराची, जो कि इस मुल्क को इकोनॉमिकली, उसका इकोनॉमिक हब है, मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, आप उसके साथ ये जुल्म कर रहे हैं? आप उसको 3 बिलियन देकर सिर्फ आटे में नमक के बराबर। कराची में सर्कुलर रेलवे, हम सर्कुलर रेलवे की बात करते हैं। सर, सर्कुलर रेलवे का कंसेप्ट अब ख़त्म होना चाहिए। अब तो दुनिया भर में मोनो रेल आ गई हैं और इसको CPEC में दिया है, तो CPEC के मेजॉरिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं। ये प्रोजेक्ट तो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ। तो इस पर प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि इस पर इमीडिएटली तवज्जो दें और इसे फास्ट ट्रैक पर कराची के लिए कोई ना कोई तो डेवलपमेंट का काम किया जाए। सर, जहां K4 की बात होती है तो K4 पे 3 बिलियन तो दिए, लेकिन अगर K4 इस जून 30 को कंप्लीट भी हो जाए तो सिंध गवर्नमेंट ने जो उसकी ऑगमेंटेशन का काम है, जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, उसके लिए सिंध गवर्नमेंट को 75 अरब रुपए वर्ल्ड बैंक ने दिए। उसमें से अभी तक 1 इंच भी काम नहीं हुआ। 75 बिलियन रुपीस फॉर द ऑगमेंटेशन ऑफ K4, आज तक उस पर अभी तक 1 इंच का काम नहीं हुआ है। अगर 30 जून को सपोज K4 कंप्लीट हो जाए तो कराची इज नोवेयर, कोई फायदा नहीं होगा फिर ये 125 अरब रुपए के K4 का। तो इस पे भी मैं समझता हूं कि हुकूमत को चाहिए कि सिंध गवर्नमेंट से बात करे। सर, हम बात करते हैं वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स की। हम आज अभी तक हमारे यहाँ कंसेप्ट जो चला आ रहा है पिछले 25-30 सालों से, वो कंसेप्ट ये आ रहा है कि हम $1 से $60 का कन्वर्जन करते हैं। कॉटन 1 kg $1, तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं $60 पर kg। सर, जिन मुल्कों ने तरक्की की है, अमेरिका से स्टार्ट ले लें और बांग्लादेश तक, आज बांग्लादेश का पर kg कन्वर्जन जो है वो $26 प्लस है। पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी है। पाकिस्तान चाहे तो अपने $1 to $30 पर kg कन्वर्जन कर सकता है, मगर हमने प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन ही नहीं की है। हमारी मेजर एक्सपोर्ट जो है वो टॉवल, बेडशीट और अपहोल्स्ट्री है। सर, हमें वैल्यू एडेड फैशन गारमेंट्स में जाना होगा, उसके लिए हमने कोई प्रोग्राम नहीं दिया, ना इंडस्ट्री की तरफ से ना कॉमर्स की तरफ से हमें कोई प्रोग्राम नहीं मिला कि हम इस तरफ ग्रोथ लेकर आएँ। जब तक हम इस तरफ ग्रोथ लेकर नहीं आएंगे हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमारा कन्वर्जन, हमारा एक्सपोर्ट वहीं का वहीं रहेगा। पिछले 30 सालों से यही हो रहा है, क्योंकि 65% आपकी इकोनॉमी इज टेक्सटाइल और आपको जो एक्सपोर्ट है वो भी 65% टेक्सटाइल्स ही है। सर, जिस तरीके से अभी जावेद भाई ने भी बात की थी, वाइंड अप करें, पूरे मुल्क में सेफ सिटी जो है वो बड़े बड़े शहर बन चुके हैं। कराची में, कराची को अभी तक सेफ सिटी के नाम पर फंड्स भी मैं समझता हूँ इशू हुए, लेकिन कराची में कोई काम नहीं हुआ सेफ सिटी के लिए अब तक। ऑन दी अदर हैंड सर, इस्लामाबाद में मैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि मोहसिन नकवी साहब को भी कराची भेज दें। हर 3 महीने बाद यहाँ एक अंडरपास बन रहा होता है, एक ओवरहेड ब्रिज बन रहा होता है, अल्लाह करे बनते रहें, लेकिन कराची में भी तो कुछ बने। जो सड़क खोदी थी आज 3.5 साल हो गए, यूनिवर्सिटी रोड, सर वो आज तक खुदी हुई है।
मीना बाजार का अंडरपास बनाने के लिए 3 साल हो गए, वो आज तक खुदा हुआ है। लोग मट्टी से, डस्ट से लोगों को एलर्जीज हो रही है, लोग बीमार हो रहे हैं। आखिरी पॉइंट करें। लोगों का पेट्रोल एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है। सर, पेट्रोल पे जो लिवाई लगाई है, 1 करोड़ मोटरसाइकिलें कराची में चलती हैं, और क्या मोटरसाइकिल सवार जो है वो अफोर्ड कर सकता है ये पेट्रोल? और फिर आज मजीद कीमतें भी बढ़ गई हैं। तो सर, इन चीज़ों पर जब तक कराची पर तवज्जो नहीं देंगे, ये आपके हर साल के बजट इसी तरह रहेंगे। अगर आप चाहते हैं इस मुल्क में इम्प्रूवमेंट आए, तो आपको कराची को तरक्की देनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।